Hello everyone, welcome back to EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमारे चैनल पे हमने क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगी सोशल साइंस. साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो ये हमारा कोर्स है वो हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके. किसके अंदर? आपके फाउंडेशन कोर्स के अंदर भी. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो इस क्लास से, इस चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे. उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे वीडियो को, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप कोई भी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, स्पेशली क्लास 10th एंड 9th के किसी भी सब्जेक्ट्स के, किसी भी चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके विजिट करना पड़ेगा. हमारे वेबसाइट का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, एज वेल एज मैं आपको बता देती हूँ, www.edugrown.in. इस पर जाके आप विजिट करेंगे. वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के नोट्स को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लास 10th एंड 9th. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, please do remember to subscribe my channel as well as hit that bell icon so you never miss a video from my side. So let's start our video. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने वाली हूँ. ओके, उससे पहले वेलकम टू आवर क्लास. जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है इंडिया एंड दी वर्ल्ड. यहाँ हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इंडिया के बारे में एंड वर्ल्ड के बारे में. वो कैसे कनेक्टेड है, क्या क्या चीज़ें उसकी, क्या क्या मतलब किस हिसाब से वो कैसे ट्रेड करती थी, या कैसे किस हिसाब से वो कनेक्टेड है वर्ल्ड से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. एज यू नो दैट अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, राइट? आई थिंक आप सबको भी पता होगा, आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. जिसमें कि जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका कॉन्टिनेंट बोला जाता है वो क्या है? एशिया. और उसी कॉन्टिनेंट के अंदर क्या लोकेटेड है? हमारी इंडिया लोकेटेड है. सो देखते हैं, हम पढ़ते हैं अब उसके बारे में. हम आप यहाँ अगर गौर करोगे, देखोगे, आप अपने आपके स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही होगी. ओके, ये जो मैं कर्सर से दिखा रही हूँ, राइट? इसके अंदर जब आप इंडिया को देखोगे तो आप इंडिया को देखोगे कि इंडिया बिल्कुल सेंटर में, किसके? ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के. जो एशिया है उसका ईस्ट और वेस्ट साइड जो है उसके क्या है? उसके जस्ट सेंटर में क्या है? हमारी इंडिया है. सो इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में भी बताया था, एज वेल एज मैंने आपको लिख के भी बता रही हूँ. इंडिया इज लोकेटेड, इंडिया कहाँ लोकेटेड है? इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. जो हमारी इंडिया है वो लोकेटेड है कहाँ? आपके वर्ल्ड के अंदर, जो कि आपका एशिया है, ईस्ट एंड वेस्ट उसके सेंटर में. Now, the routes across the Indian Ocean which connect the countries of Europe in the west and the country of East Asia provide a strategic central location to India. क्या बोला जा रहा है यहाँ आपसे? जो भी हमारे रूट्स हैं इंडियन ओशन से, जो हमें क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. किससे कनेक्ट करते हैं? एक तो वो आपका यूरोप कंट्री से कनेक्ट करते हैं, साथ के साथ में जो आपका ईस्ट एशिया उससे भी, उसकी भी कुछ कंट्रीज है, उससे क्या करते हैं? हमारे कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ये डायग्राम देख सकते हो, जो ये सेकेंड डायग्राम है, आप कर्सर पे ध्यान दीजिए. ये जो मैंने आपका ब्राउनिश कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, राइट, हाईलाइट किया हुआ, ये जो पोर्शन है वो क्या बता रहा है आपका? कि ये आपका जो इंडिया का वेस्ट साइड है वो क्या कर रहा है? इससे कनेक्ट हो रहा है, राइट. और ये जो आपका पर्पलिश कलर का दिख रहा है आपको हाईलाइट, ये क्या बता रहा है? ये जो एशिया की और जो कंट्री है उससे क्या कर रहा है? उससे कनेक्ट कर रहा है. किसके थ्रू? इंडियन ओशन के थ्रू. गॉट इट? जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है इंडिया का वो कहाँ है? इंडियन ओशन के पास में है. इसलिए
जो ये आपका इंडिया का जो आपका वेस्ट है वो किससे आपको कनेक्ट कर रहा है, यूरोप, अफ्रीका, इन सब से कनेक्ट कर रहा है। और जो ईस्ट पार्ट है हमारा इंडिया का वो किससे कनेक्ट कर रहा है, वो आपको कनेक्ट कर रहा है जो आपकी एशिया की अदर कंट्रीज है उससे। गॉट इट? नाउ द डेक्कन पेनिनसुला help India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, देखो आपको इमेज देखिए, ये जो आपका मैंने आपको बताया था जो इंडियन ओशन था आपका, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका इंडियन ओशन है, राइट। अब ये जो इंडियन ओशन है इसके इधर ही क्या है आपका, ये हमारा इंडिया का जो लोअर पार्ट है वो हमारे इंडियन ओशन के पास में आता है, राइट। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, किसी भी लैंड पीस की आपकी 3 साइडें किससे कनेक्टेड हो, ओशियन या फिर वाटर बॉडी से कनेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इंडिया की ये 3 साइड्स किससे कनेक्टेड हैं, वो हमारी कनेक्टेड हैं इंडियन ओशन से, ठीक है। जैसे कि एक साइड में हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, एक साइड में हमारी अरेबियन सी है और नीचे की साइड हमारा इंडियन ओशन है। तो ये जो 3 साइड से हमारा पानी से सराउंडेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो भी पीस ऑफ लैंड आपका 3 साइड से किससे कनेक्टेड हो, किससे सराउंडेड हो, वो पानी से सराउंडेड हो, वो हमारा पेनिनसुला कहलाता है। और हमारे इंडिया का जो लोअर पोर्शन है वो भी किससे घिरा हुआ है, किससे सराउंडेड है, वो भी आपके पानी से घिरा हुआ है, पानी के सराउंडेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। बट अब हम इसको डेक्कन पेनिनसुला तो बोलते हैं, जिसके कारण क्या बोला जा रहा है आपका, इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब ये जो आपका एरिया है आप देखोगे ये क्या कर रहा है आपका, ये ऑब्वियसली बात है कोस्ट लाइन है एक तरह से ये आपकी, तो जिसके कारण अगर ये कोस्ट लाइन है तो यहाँ आपके सी पोर्ट होंगे, अगर यहाँ सी पोर्ट होंगे तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी किससे, अदर जो भी आपकी अदर कंट्रीज है उससे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है आपका जो भी आपकी यहाँ सी पोर्ट है इसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, जो आपका क्लोज कॉन्टेक्ट है या फिर आपकी जो कनेक्टिविटी है अदर कंट्रीज से वो क्या हो रही है आपके यहाँ स्ट्रांग हो रही है। किसके वजह से, डेक्कन पेनिनसुला की वजह से। पेनिनसुला की वजह से क्यों, क्योंकि वो तीनों साइड्स आपके वहाँ क्या है, वाटर है, वाटर है तो आपका सी पोर्ट होगा, और सी पोर्ट होगा तो आपके लिए ट्रेड करना क्या होगा, इजी होगा, राइट, गॉट इट। अब मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि वो किस किस से कनेक्ट कर रहा है आपका, वो कनेक्ट कर रहा है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, फ्रॉम दी वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से कनेक्ट कर रहा है। एंड अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करूं, ईस्टर्न कोस्ट किससे कनेक्ट कर रही है, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर रही है, राइट। अब मैं आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूँ, वो है अगर हम डेक्कन पेनिनसुला की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे डेक्कन पेनिनसुला हमारे कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, ओके। तो देयर आर 6 स्टेट, कौन कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 6 स्टेट हैं जो किसको कवर करते हैं, ये डेक्कन प्लेट्यू को कवर करते हैं। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया होगा आपको। नाउ the ocean which is south of India given name Indian Ocean as no country has a long coastal line on the Indian Ocean as India has। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ 4 ओशन है, ठीक है, जिसमें से कि सिर्फ एक ही ओशन ऐसा है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है, लाइक इंडियन ओशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया ही ऐसी एक कंट्री है जिसका जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है जो किससे कनेक्ट कर रही है, आपके इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रही है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इंडियन ओशन बोला जाता है। गॉट इट एवरीवन, मैंने इसके अंदर भी यही लिखा है, जो ओशन है हमारा कहाँ है, साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, लोअर पोर्शन, उधर साउथ ऑफ इंडिया में, जिसका नाम क्या है, इंडियन ओशन नाम है। हैज नो कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन, इसका नाम इंडियन ओशन क्यों, क्योंकि इसके अलावा इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि इतनी बड़ी कोस्टल लाइन फॉर्म कर रही हो या फिर कनेक्ट कर रही हो ऑन द इंडियन ओशन एज इंडियन हैज, जैसे कि जितनी बड़ी किसकी है, इंडिया की, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। इसके अलावा
द लैंड रूट ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। जैसे कि आपको पता ही है सी रूट का तो हमारे यहाँ बाद में खोज हुई, बाद में डिस्कवर किया गया सी रूट को। उससे पहले हमारे यहाँ क्या होते थे, लैंड रूट्स हुआ करते थे, जिसके थ्रू क्या किया जाता था, ट्रेड्स एंड ऑल किया जाता था। आपने देखा होगा कि माउंटेन्स होते थे, ठीक है, माउंटेन्स होते थे तो उसके बीच में छोटा सा गैप होता था, जो गैप होता था ना उसको पैसेज बोलते थे, ठीक है, और उसी के थ्रू जो हम या तो दूसरी कंट्री जाते थे या दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री में आके ट्रेड एंड ऑल करते थे, राइट, गॉट इट। So various passes across mountain in the north have provided passages to the ancient travel as ocean limited such interaction for a long time। जब हमारा सी रूट क्या नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था, हम उसके पहले की बात कर रहे हैं। उससे पहले भी हमारे यहाँ क्या होते थे, ट्रेड्स होते थे। हम हमारे जो हमारे यहाँ का सामान है या जो भी हमारे यहाँ की स्पेशल चीजें होती थी वो हम कहाँ पहुंचाते थे, फॉरेन कंट्रीज में, एंड फॉरेन कंट्रीज की भी कुछ चीजें हमारे यहाँ आती थी, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे होती थी जब सी रूट नहीं होता था, वो लैंड रूट्स के थ्रू होती थी। और वो कैसे पॉसिबल था, वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन इन दी नॉर्थ। नॉर्थ के इधर हमारे माउंटेन आपने देखा होगा, नॉर्थ के साइड, ऊपर की साइड हमारे क्या है, बहुत सारे माउंटेन है। उधर क्या होता था, पैसेजेस होते थे, छोटे छोटे से गैप होते थे जिसको हम पैसेजेस बोलते हैं, ठीक है। उसी से जो आपके एशियन ट्रेवल होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, मतलब कि जो इधर से उधर जाने का काम करते थे, एक इंडिया से मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने का काम करते थे, वो इसी के थ्रू करते थे, ठीक है। और इसी के थ्रू हमारा क्या होता था, इंट्रैक्शन होता था, या फिर हमारा जो भी ट्रेड्स एंड ऑल होते थे वो इसी पैसेजेस के थ्रू होते थे। गॉट इट एवरीवन? नाउ द लैंड रूट हेल्प इंडिया is the exchange of ideas and commodity since ancient times। अब क्या है, जैसे कि ठीक है, सी रूट आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो बहुत टाइम बाद आया। और सी रूट को किसने इन्वेंट किया था, किसने डिस्कवर किया था सी रूट को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट ठीक है, पहले मैं ही आपको बता देती हूँ, वास्को डी गामा ने इसकी क्या की थी, खोज की थी यूरोप के थ्रू, मतलब यूरोप से इंडिया तक का जो रूट है उसको। नाउ द लैंड रूट हेल्प इंडिया इन दी, अब ये जो आपका लैंड रूट है, ऑब्वियस सी बात है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपके जो आइडियाज होते हैं, आपकी जो कम्युनिटीज होती हैं, गुड्स होती हैं, या फिर बोल सकते हैं आपके जो भी ट्रेडिशन एंड ऑल होते हैं, वो क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ से कोई कहाँ गया, बाहर गया, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया गया, तो हमारी जो थॉट्स थे, हमारे जो आइडिया हैं, हमारी जो ट्रेडिशन है, वो हमने क्या किया, हम अपनी जगह से दूसरी जगह लेके गए। वैसे ही सेम अगर कोई दूसरा इंसान हमारे यहाँ आता है, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर आता है, तो जैसे हम अपने आइडियाज कम्युनिटी वहां लेके गए, वैसे ही उनकी जो भी स्पेशल चीजें होंगी वो अपने आइडियाज, थॉट या कम्युनिटीज वो क्या करेंगे, हमारे इंडिया के अंदर लेके आएंगे। तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, आइडियाज का, गुड्स का, ट्रेडिशन का हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारी चीजें वो लोग सीख रहे हैं और उनकी चीजें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। India have propagated the ideas of Upanishad and the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numeral and the decimal system, as well as given species और मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्री। जैसे कि हमारे यहाँ पता ही है आपको, रामायण है, ठीक है, उपन्यासाद है हमारे, इसके अलावा पंचतंत्र की जो स्टोरी है, या फिर इंडियंस के न्यूमरल्स है, डेसिमल सिस्टम एंड ऑल है, या फिर आपको पता है हमारे यहाँ के स्पाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, दूसरी कंट्री में गई हमारी। और मुस्लिम आपने देखा होगा, एक तरह का फैब्रिक होता है, बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है, उसको हम मुस्लिम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री से कहाँ गई, दूसरी कंट्री तक गई, ठीक है। हमने इसको क्या किया, एक तरह से एक्सचेंज किया। वैसे ही जैसे ही हमने कुछ चीजें दूसरी कंट्री को दी, वैसे ही दूसरी कंट्री ने हमें भी कुछ सिखाया। क्या सिखाया, हम देखते हैं। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different part of India। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि आपका ग्रीक के स्कल्पचर्स होते थे, ठीक है, या फिर आर्किटेक्चर का जो स्टाइल होता था बनाने का, डोम टाइप का, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हमने उनसे सीखी, और जो हमारे पास कुछ चीजें थी, रामायण हो गई, पंचतंत्र की स्टोरी हो गई, डेसिमल नंबर हो गए, या स्पाइसेस हो गए हमारे, वो हमने उन लोगों को बताया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, एक दूसरे की चीजों को एक्सचेंज किया। हमारी चीजों से उनने सीखने की कोशिश की और उनकी चीजों से हमने सीखने की कोशिश की। नाउ ये तो था हमारा
आज का मतलब जो आपका थर्ड टॉपिक है आपके बुक के अंदर, दैट इज इंडिया एंड दी वर्ल्ड। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इंडिया एंड नेबर्स। पहले हम देखेंगे इंडिया के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे उसके नेबर्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स को आज। जैसे आपको पता है इंडिया, ठीक है, तो अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं तो इंडिया के अंदर कितने स्टेट है? इंडिया के अंदर आपके टोटल 28 स्टेट्स हैं। और कितने यूटीज हैं? यूटीज मतलब कि आपकी यूनियन टेरिटरीज आपकी कितनी? 8 है, ठीक है। देखते हैं, और ये कब के बाद की बात है? आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370। जब से हमारे यहाँ का आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट हैं एंड 8 यूटीज है। और जो कि आपको आप ये इस मैप के अंदर प्रॉपर पूरे देख सकते हैं कौन कौन से 28 स्टेट है हमारे, कौन कौन से हमारी यूटीज हैं और उनकी कैपिटल क्या है, सारी चीजें इस मैप के अंदर दी गई हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया में रहते हो तो आपको एटलीस्ट 28 जितने भी आपके पूरे स्टेट्स हैं उनके नाम याद होना चाहिए, उनकी क्या कैपिटल है आपको वो पता होना चाहिए, एज वेल एज यूटी के बारे में भी आपको सब सारी जितने भी यूनियन टेरिटरीज है आपके सबके नाम एंड कैपिटल याद होने चाहिए। एक तो आपको इसलिए भी याद होने चाहिए क्योंकि आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। और दूसरी चीज, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो कभी कभार क्या होता है आपका पूछ लिया जाता है उसकी रिगार्डिंग कैपिटल्स, तो वो आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? नाउ अब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो नेबर स्टेट्स है, इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। ओके, अगर मैं आपकी बात करूं नॉर्थ वेस्ट में आपका कौन है? आप देख रहे होगा, ये देखो, ये नॉर्थ साइड और ये वेस्ट साइड, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट हो गया ये। नॉर्थ वेस्ट में आपके दो कंट्री देखने को मिलेंगे आपको, एक अफगानिस्तान, दूसरी पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपकी कौन सी साइड में है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में। गॉट इट बच्चा? याद रखना, ये फैक्ट्स तो आपको बेटा याद ही करने। नाउ अब जो सेकंड हम देखेंगे नॉर्थ में क्या है आपका, ठीक है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आपका चाइना है, नेपाल एंड भूटान है। गॉट इट एवरीवन? अगर मैंने आपसे बात की नॉर्थ वेस्ट की, किसकी बात कर रही हूं मैं? नॉर्थ वेस्ट की। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपका? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ओके। और इसके बाद में अगर आपके नॉर्थ में बात करती हूँ, ठीक है, तो नॉर्थ में मैं अगर बात करती हूँ तो आपके कौन सी कंट्रीज हैं? 3 कंट्रीज है। क्या क्या नाम है उनके? चाइना, नेपाल एंड भूटान। इसके अलावा अगर मैं ईस्ट की बात करती हूँ, ठीक है, तो ईस्ट में आपका क्या है? म्यांमार एंड बांग्लादेश, ओके। ईस्ट में आपकी 2 कंट्री है, म्यांमार एंड बांग्लादेश। नाउ अगर मैं साउथ की बात करूं, राइट, तो साउथ के अंदर आपकी 2 हैं, एक तरह से आपका श्रीलंका है और साथ के साथ में आपकी मालदीव्स है। इसके अंदर आई थिंक वो पिक्चर थोड़ी सी नीचे की साइड होगी तो वो गायब हो गई। तो आपको याद रखना है साउथ के अंदर कौन कौन सी है? श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये तो आपका हो गया, आपको ये 4 याद रखना है। नॉर्थ वेस्ट में आपकी कौन कौन सी है? मेरे साथ बोलो। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ की बात करूंगी तो कौन कौन सी है? चाइना, नेपाल एंड भूटान। और ईस्ट की बात करूंगी तो कौन कौन सी है? म्यांमार एंड बांग्लादेश। और साउथ में आपका क्या है? श्रीलंका एंड मालदीव्स। गॉट इट? नाउ Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mayan, ठीक है, मनायर। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? जो श्रीलंका है, जैसे कि आपने इमेज में देखा होगा, ये जो श्रीलंका है जो इससे सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये इसके थ्रू सेपरेट किया जा रहा है, ओके। तो ये जो इसके थ्रू सेपरेट किया जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं पाल्क स्ट्रेट एंड दी गुल्फ ऑफ म्यान, ठीक है। आया समझ में आपको? तो द श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी। जो श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है इंडिया से वो क्या है? एक नैरो चैनल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पाल्क स्ट्रेट एंड दी गुल्फ ऑफ मन्नार। गॉट इट एवरीवन? नाउ Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island. जो हमारा मालदीव आइलैंड है वहां, वो कहाँ सिचुएटेड है? वो साउथ में। किसके साउथ में? लक्षद्वीप आइलैंड के। गॉट इट एवरीवन?
मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है? साउथ में। किसके साउथ में? लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। गॉट इट? नाउ a peninsula is a piece of land that is bordered by water on three sides but connected to mainland on one side। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पेनिसुला की डेफिनेशन। पेनिसुला क्या होता है? आपका एक पीस ऑफ लैंड है जिसकी थ्री साइड्स किससे कनेक्टेड है? आपकी सी वाटर, वाटर से कनेक्टेड है, और जो एक साइड है वो किससे कनेक्ट है? आपकी मेन लैंड से। गॉट इट एवरीवन? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करूंगी, वो सारे आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्या कर दूंगी, मैं सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो that's all for today's lecture. I hope you found this video helpful to you as well. If yes, so please show me your big support by giving a big thumbs up to this video. And please, one more thing, please do remember to subscribe my channel as well as hit the bell icon so you never miss a video from my side. And except this, take care, bye bye। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।